ये है देश का सबसे 26 अप्रैल 2024 वो दिन जिस दिन लोकसभा इलेक्शन का दूसरा फेज था और कर्नाटका के हसन डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन हो रहे थे। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीजेपी और जेडीएस ने अलायंस बना करके प्रज्वल रेवन्ना को अपना कैंडिडेट चुना था और कांग्रेस पार्टी ने एम श्रेयस पटेल को मैदान में उतारा था। लेकिन इलेक्शन के एक दिन पहले ही सोशल मीडिया पर वीडियोज वायरल होना शुरू होते हैं। ये कोई 1 या 100 वीडियोज नहीं थे, टोटल 2976 वीडियोज वायरल होते हैं और इन वीडियोज में जो हो रहा होता है उसे बता पाना और भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इन वीडियोस में औरतों के साथ जबरदस्ती की जा रही थी, उन्हें रहा था और उन्हें धमकाया जा रहा था। और इन वीडियोस को जो इंसान शूट कर रहा था वो था प्रज्वल रेवन्ना। जी हाँ, वही इंसान जो हसन डिस्ट्रिक्ट से बीजेपी और जेडीएस का कैंडिडेट था। मैं था इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी के लिए इसे सस्पेंड कर दिया गया है। पहले वीडियोस वायरल होता है और फिर इलेक्शन होता है और फिर इन्वेस्टिगेशन से कुछ समय पहले ही 27 अप्रैल को प्रज्वल रेवन्ना देश छोड़ करके जर्मनी चले जाते हैं। बहुत बड़ी बात निकली है कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे, जिनके लिए इस पूरे केस की शुरुआत होती है 28 अप्रैल को, जब एक एफआईआर फाइल की जाती है प्रज्वल रेवन्ना और उसके पिता एचडी रेवन्ना के खिलाफ और ये एफआईआर फाइल करने वाली उनकी फॉर्मर हाउस हेल्प थी। उन्होंने कहा कि उन्हें मल्टीपल टाइम गया फ्रॉम 2019 टू 2022। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी बेटी को भी वीडियो कॉल के थ्रू। उन्होंने प्रज्वल रेवन्ना के पिता एचडी रेवन्ना पर भी आरोप लगाया कि जब उनकी वाइफ नहीं रहती थी तो थे। पर एफआईआर फाइल करने से पहले ही सारी वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके थे। रिपोर्ट्स की माने तो ये वीडियोस प्रज्वल रेवन्ना के फॉर्मर ड्राइवर के थ्रू वायरल हुए। कर्नाटका के वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन नागलक्ष्मी जी कहती हैं कि ये सबसे बड़ा इसलिए है क्योंकि ऐसा केस इस देश ने ना तो पहले कभी देखा और ना ही सुना। इस केस ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। इन वीडियोस में हाउस हेल्प से लेकर के पार्टी वर्कर्स तक हर वर्ग की महिलाएं हैं। इन वीडियोस में एक वीडियो में 68 ईयर ओल्ड वुमेन है जो रेवन्ना फैमिली की फॉर्मर मेड थी। वो कहती हैं कि प्लीज मत करो, प्लीज मुझे रिकॉर्ड मत करो, मैंने तुम्हारे फादर और ग्रैंडफादर को खाना खिलाया है। और इन सारी वीडियोस को रिकॉर्ड कर रहा था प्रज्वल रेवन्ना। प्रज्वल रेवन्ना के फैमिली बैकग्राउंड पर जाएं तो वो खुद हसन डिस्ट्रिक्ट से एमपी रह चुका है। उसके पिता एचडी रेवन्ना भी एमएलए हैं और उसके ग्रैंडफादर 1996 से 1997 तक देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इससे पता चलता है कि प्रज्वल रेवन्ना एक बहुत ही पावरफुल आदमी है। प्रज्वल रेवन्ना कोई मामूली आदमी तो नहीं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी, जिन्होंने रशिया और यूक्रेन की वार रुकवा दी थी, उन्होंने कैंपेनिंग के दौरान इस शख्स के लिए वोट की अपील की थी। कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ। वीडियो वायरल होने के बाद कर्नाटका गवर्नमेंट एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को तैयार करती है जो इस केस की जांच करेगी। प्रज्वल रेवन्ना के पिता एचडी रेवन्ना कहते हैं कि ये उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी है और ये वीडियोस 4-5 साल पुराने हैं। चलो ये बात कहकर के उन्होंने ये बता दिया कि ये मामला सच है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ये केस कोई नया नहीं है, ये केस 1 साल पुराना है। इसकी सबसे पहली बार बात हुई जून 2023 में, जब प्रज्वल रेवन्ना ने बेंगलुरु की एक सिविल कोर्ट में एक केस फाइल किया अगेंस्ट 83 मीडिया हाउसेस एंड 3 पर्सन, जिन्होंने सबसे पहली बार इन वीडियोस पर बात करी और प्रज्वल रेवन्ना का नाम सामने आया। और फिर 2 जून को कोर्ट प्रज्वल के फेवर में केस भी सुनाती है और इन वीडियोस को फेक न्यूज कहकर के सर्कुलेट ना किया जाए ऐसे ऑर्डर देती है और गैग ऑर्डर भी देती है। मतलब इन वीडियोस से रिलेटेड प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ कुछ भी नहीं बोला जाना चाहिए। पर रिपोर्ट्स की माने तो बाद में जाकर के प्रज्वल रेवन्ना का पुराना ड्राइवर इन वीडियोस को लीक कर देता है, लेकिन लीक करने से पहले बीजेपी के कुछ लीडर्स को इन वीडियोस के बारे में पता चल जाता है। और वो कुछ बीजेपी लीडर हैं जी देवराज गौड़ा, जो कि लोकल बीजेपी लीडर हैं, जिन्हें प्रज्वल के पिता एचडी रेवन्ना ने 2023 के कर्नाटका असेंबली इलेक्शन में हरा दिया था। लेकिन बाद में जाकर के बीजेपी और जेडीएस हाथ मिला लेती हैं और ये दोनों पार्टी साथ में आ जाती हैं। लेकिन जी देवराज गौड़ा कहते हैं कि उन्हें इन वीडियोस के बारे में पता था प्रज्वल के पुराने ड्राइवर के थ्रू, लेकिन वुमेन्स प्राइवेसी के कारण उन्होंने कुछ नहीं बोला। पर उन्होंने एक लेटर जरूर लिखा था कर्नाटका के बीजेपी चीफ बीवाई विजेंद्र को, ये बताते हुए कि उन्हें इन वीडियोस के बारे में पता है और अगर बीजेपी जेडीएस के साथ अलायंस बनाती है और हसन डिस्ट्रिक्ट से लोकसभा इलेक्शन के लिए एक जेडीएस कैंडिडेट को चुनती है तो ये बीजेपी की रेपुटेशन खराब कर सकता है। और इसीलिए यहां पे सबसे बड़ा सवाल देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के पास जाता है कि अगर उन्हें इस मामले के बारे में पहले से पता था तो फिर क्यों उन्होंने जेडीएस के साथ अलायंस बनाया और एक ऐसे कैंडिडेट को चुना जो इस केस में सबसे बड़ा आरोपी था। और यहां पे एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब लोग अपने दुख दर्द, अपनी परेशानियां खत्म करने के लिए
लिए एक इंसान को ताकत देते हैं तो वो इंसान उसी ताकत का यूज करके उन लोगों का शोषण करता है। और यही सब चीजें देश को दुनिया के सामने बदनाम करती हैं। ऐसे लोग जो औरतों के साथ ऐसा घिनौना अपराध करते हैं वो इंटरनेशनल कहलाने लायक हैं। वुमेन सेफ्टी हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है। सरकार बदलती गई पर वुमेन सेफ्टी का मुद्दा हर बार चुनाव में बनता गया, पर बदलाव कितना हुआ है ये गौर करने वाली बात है। शुरुआत करते हैं नरेंद्र मोदी जी के बनारस से, जहां पे बीएचयू के कॉलेज कैंपस में 1 नवंबर 2023 को 3 लड़कों ने मिलकर के एक लड़की और 2 महीने प्रोटेस्ट करने के बाद उन 3 लड़कों को अरेस्ट किया गया। फिर योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश, जहां पे हाथरस गैंग रेप केस में 4 लड़कों ने मिलकर के 17 साल की लड़की और उनमें से 3 लड़कों को कोर्ट ने छोड़ दिया लैक ऑफ एविडेंस के कारण। पर चौंकाने वाली बात यह है कि इस केस में यूपी पुलिस को इतनी जल्दबाजी थी कि उन्होंने फैमिली से बिना पूछे ही लड़की की बॉडी को रात के 2:30 बजे ही जला दिया। और इसी केस में केरला के एक जर्नलिस्ट सिद्दीकी कप्पन को अरेस्ट कर लिया गया जब वो इस न्यूज को कवर कर रहे थे। और फिर हम मणिपुर वायलेंस को कैसे भूल सकते हैं, जहां पे 2 औरतों को और उनमें से एक कारगिल वॉर वेटरन की वाइफ थी। और फिर वेस्ट बंगाल का संदेश खली केस, जहां पे टीएमसी लीडर घर का सर्वे करने के बहाने लड़कियों को अगवा करते थे और पार्टी ऑफिस में थे। पर ये तो वो केसेस थे जो चर्चा में आए और न जाने ऐसे कितने केसेस मौजूद हैं। पर पता है दुख की बात क्या है, हम लोग जो दिल्ली निर्भया केस में पूरे देश को हिलाने की ताकत रखते थे, नेता मंत्री चीफ मिनिस्टर की कुर्सियां हिला देते थे, वो आज चुप हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा क्योंकि देश में क्या चल रहा है ये सबको पता होना चाहिए। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।